हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर। शुरू करते हैं 25 एंड 26 जून 2020 का करंट अफेयर्स। युक्ति 2.0 पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स। देखो, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स किसे बोलते हैं? ये वैसे स्टार्टअप होते हैं जो क्या करते हैं, जस्ट इनिशियल फेज पे होते हैं। उनके पास काफ़ी पोटेंशियल होता है ग्रोथ होने का। उसके पास नई टेक्निक हो सकती है, नया मेथड हो सकता है, जिसके बिहाफ पे वो आगे जाके एक बड़ी कंपनी या फिर एक बड़ा फाउंडेशन रख सकते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ का। तो ये होते हैं स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, और हर कंट्री का ये एक मतलब उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को प्रमोट करे, ताकि उस देश में आगे जाके उनकी इकोनॉमी को बहुत अच्छा करने में इन इनक्यूबेटर्स का एक अच्छा खासा रोल हो। राइट। बात करते हैं युक्ति 2.0 पोर्टल की। तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर हायर एजुकेशनल, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली में। ठीक है। और इसके थ्रू इनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे यंग इनक्यूबेटर्स कनेक्ट होंगे इन्वेस्टर्स से। यानी अगर ये इनक्यूबेटर्स इन्वेस्टर्स को अपने प्लान, जो अपना तकनीक है, ठीक है, उसको समझा पाते हैं, तो अगर इनक्यूबेटर्स की चीज़ें उन्हें पसंद आती है, तो इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। वियना कन्वेंशन का लिंक किस चीज़ के रेस्पेक्ट में है? इसका सही आंसर है बोथ एम्बेसी एंड हाई कमीशन। देखो, वियना जो कन्वेंशन था, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि किसी देश में अगर वहाँ का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर हो, तो वहाँ पे हो सकता है उन दोनों देश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। देखो, एग्जाम्पल से समझो, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा से कोई ना कोई क्लैशेस या फिर हमेशा विवाद चलता रहता है। तो इंडिया का जो हाई कमिश्नर है या हाई कमीशन है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं। हो सकता है उस हाई कमिश्नर को बहुत सारे प्रॉब्लम हो, उनकी जान को खतरा भी हो। ठीक है। तो क्या होता है कि वियना कन्वेंशन इन हाई कमिश्नर और एम्बेसी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपके देश में भले ही आपके दुश्मन कंट्री का भी कमिश्नर हो, ठीक है, या फिर उसके और भी स्टाफ्स हो, हाँ, तो उन सब की सेफ्टी और उनकी नीड्स को पूरा करना उस होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंडिया के दो मेंबर, ठीक है, इंडियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान, वहाँ के दो मेंबर को वहाँ के कुछ आर्मी फोर्सेस ने या फिर सिक्योरिटी पर्सनल्स ने क्या किया, सबसे पहले एबडक्ट कर लिया। उसके बाद उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, और उन पे कई तरह के मनी पैसे से रिलेटेड कुछ गैर कानूनी चीज़ें और भी कई सारे इश्यूज लगा के उन पे ब्लेम करके उनको ये चीज़ किया गया, टॉर्चर किया गया। ठीक है। ये चीज़ क्या था? ये था वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट। तो इंडिया ने इस चीज़ के लिए काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, और इसके रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया है, 50% स्टाफ रिडक्शन कर लिया है फॉर बोथ साइड्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एम्बेसी और हाई कमीशन, या फिर इसके जो मेन होते हैं लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। हाई कमिश्नर के जो सबसे हेड होते हैं उसको बोलते हैं हाई कमीशन के जो सबसे हेड होते हैं उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। अब बता सकते हो हमें कि एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या अंतर है, या फिर एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर है? आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इंडिया ने बनाया है यूएलवी स्प्रेयर। यूएलवी का क्या मतलब है? यूएलवी का मतलब है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। देखो, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो है, ये बेसिकली लोकस्ट कंट्रोल के लिए बनाया गया है। लोकस्ट का हाल ही में इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स को नुकसान हुआ, उनके फसल को। ठीक है। इन लोकस्ट ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया, इन्हें नुकसान पहुंचाया। बात करें अभी तक इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो स्प्रेयर यूज़ होता था लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो होता था माइक्रोन स्प्रेयर्स, जो कि यूके की कंपनी है। राइट। तो इंडिया ने फर्स्ट यूएलवी स्प्रेयर जो कि इंडिजिनस है, इसको बनाया है। इसी तरह
इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है जिसने ड्रोन बनाया है, जिसने यूज़ किया है ड्रोन फॉर लोकस कंट्रोल इन डेजर्ट। और इसको इस चीज़ का अप्रिशिएशन भी मिला है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN की बॉडी है, UN की एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि है इटली में। इटली एक यूरोपियन कंट्री है। जियो टीवी और किस स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत वो ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन को। सो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट और जियो टीवी ने बीच ये एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत वो 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन को ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। कैसे? देखो, जियो जो टीवी है, ठीक है, इस पे कई सारे, जैसे इसके एडू सेट पे 4 चैनल्स हैं जो कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से एजुकेशन यानी ऑनलाइन लेक्चर्स हरियाणा के स्टूडेंट्स को मिल पाएगा, और इससे 5.2 मिलियन स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा पाएंगे। RIC मीटिंग जो अभी हाल ही में हुआ था उसको किसने होस्ट किया? RIC का मतलब होता है रसिया, इंडिया, चाइना। तो इसका सही आंसर है रसिया। रसिया के मॉस्को में ये मीटिंग हुई थी जहाँ पे इंडिया, रसिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं S रविशंकर। फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो पाकिस्तान में बनाया गया है वो किस जगह पे बनाया गया है या किस स्टेट में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इंडिया का नहीं, हिंदू का फर्स्ट टेम्पल बनाया गया है, ठीक है, जो कि डेवोटेड है लॉर्ड कृष्णा को, राइट। इसका बजट रखा गया है 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, और ये बात करें तो पाकिस्तानी इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स होता है 5 करोड़ इंडियन रुपीस। बात करें हिंदूज़ की इन पाकिस्तान, तो ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इन पाकिस्तान। इनकी पॉपुलेशन है 80 लाख, जबकि टोटल पाकिस्तान का पॉपुलेशन है 21 करोड़। सो इस तरह से जो हिंदू पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान, ये 4% से भी कम है अकॉर्डिंग टू 2018 सर्वे ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट ने अप्रूव किया एक ऑर्डिनेंस जिसके तहत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को किसके अंडर लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है RBI। देखो, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स दिवालिया हो गया था, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों जो मिडिल क्लास लोग हैं और फार्मर्स हैं, ठीक है, इनके पैसे डूब गए थे, और इनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। सो ये काफ़ी मतलब ब्लैक सीन था इंडिया के लिए और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो इस तरह की घटनाएं इन फ्यूचर ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए RBI इसे अपने अंडर में ले लेगी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। इससे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं इनको जो रेगुलेट करता था वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसे अपॉइंट करते हैं उस स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट, यानी उस स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन स्पेस एंड NSIL ये रिलेटेड है किस चीज़ से? सो ये रिलेटेड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटी इन इंडिया। देखो, हाल ही में जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्राइवेटाइजेशन सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो बजट के स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा ले, और इससे एक बहुत बड़ी रिवेन्यू जो आती है उससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करे। देविका एंड पुनेजा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है किस स्टेट में? सो इसका सही आंसर है गाइस, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था J&K, और सॉरी ये स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी होगा, तो ऑब्वियसली लिखा नहीं, तो आप समझ लो। देविका और पुनेजा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसे कंस्ट्रक्ट किया है BRO ने। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का या फाउंडर जो है इनके, वो श्रेय जाता है नेहरू को, यानी जवाहरलाल नेहरू को। सो गाइज, इसी नोट के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी। थैंक यू।